سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من حرم ليلا. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और सलाम पाकिस्तान ये आप रमज़ान स्पेशल देख रहे हैं। और रमज़ान के पूरे महीने में आप हमारे साथ इसी टाइम पे लाइव मौजूद थे और हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डिफरेंट गेस्ट से। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जैसे हम हमेशा आपको ये बात बताते भी रहते हैं और हम आपको बोलते भी रहते हैं, और जितनी हद तक अवेयरनेस होती है हम देते हैं आपको कि जो भी इंसान किसी इंसानियत के लिए कुछ करे, इंसान के लिए कुछ करे, तो वो अपनी दुनिया संभाल लेता है, वो अपनी आखिरत को संभाल लेता है। और ये आप देखें कि दुनिया को ऐसा संभालता है कि हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की जो खुशनुदी है और अल्लाह ताला की जो उसके ऊपर नेमतें हैं और उसके अल्लाह ताला की हर तरह से उसके ऊपर फरिश्तों की जो रहमतों की बारिश है वो होती रहती है। और आप ये देखें कि आप साथ ही जब आप आखिरत की बात देखें तो ऐसा इंसान जो किसी इंसान के हमेशा काम आएगा, उसके लिए देखिए अल्लाह ताला राहें खोल देता है उसके लिए। और उसके लिए आप ये देखें ऐसी राहें खुलती हैं कि वो किसी भी परेशानी में अगर हो तो ऑटोमेटिकली परेशानियां दूर हो जाती हैं। और आप ये देखें कि ऐसी राहें आखिरत की खुलेंगी कि जहां पर सिर्फ जन्नत के दरवाजे सामने नजर आएंगे। और आप ये देखें कि इंसान के लिए कितना राह जो है वो हमवार हो जाएगी, वो कितना आसानी से जो है वो अपनी जन्नत की तरफ जा सकता है। तो दुनिया में जो कमाएंगे वो आखिरत में पाएंगे। तो यहीं पर ही जो आप ये ना सोचे कि अब एंडिंग के बाद कुछ ना कुछ होगा, जो यहाँ पर आप पा रहे हैं वही एंड तक जाएगा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को वक्फ कर दिया है लोगों के लिए। और आप ये देखें कि लोगों के लिए इतना वक्फ किया है कि जहाँ तक जो है दस्तरखान की बात आती है, जहाँ तक लोग जो है एम्बुलेंस की बात आती है, और भी बहुत सी चीज़ें। हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे रमज़ान चीपा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। और लोगों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि सिर्फ एक इंसान जो है जो कहता है ना कि सेल्फिश अगर होकर जिएगा तो वो अपनी ही ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन जो किसी के लिए जिएगा उसके लिए दुनिया आखिरत हर चीज़ उसके लिए जो अल्लाह ताला उसमें हमवार कर देता है, हर चीज़ उसके लिए बेहतर कर देता है। वैसे आपका एक बहुत माशाल्लाह से अच्छा काम इस वक्त आप चला रहे हैं जो लोगों की भलाई का, लोगों की फलाह के लिए है। बहुत कम ऐसा होता है कि इंसान उस टाइम पर अपने सय्यिदुल कौनैन वत्थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के आगे सवाल नहीं करते हैं, तो उन लोगों के घरों के ऊपर जो है वो हम हर महीने पाबंदी के साथ जो है राशन जो है वो पहुंचाते हैं। ये एक हमारा मतलब है कि वो सब्जेक्ट है जिसपे हम काम करते हैं। इसके अलावा जो है ऐसे लोग जो सरकारी अस्पताल में दाखिल होते हैं, लेकिन दाखिल हो जाते हैं लेकिन उनके पास अद्वियात खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हम जो है वो उनको अद्वियात उनके बिस्तर पे जाके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाते हैं। वो कि ये काम हमारा थोड़ा छोटा है इसलिए कि इसमें वसाइल की बहुत ज्यादा मतलब है कि वो जरूरत है। जितने हमारे पास इस हवाले से वसाइल है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जो है वो बेहतर तौर पर कर रहे हैं। और मजीद इसमें जो वसाइल का इजाफा होगा तो हम इंशाल्लाह इसको जो दवाइयों के मामलात है इसको इंशाल्लाह हम और बेहतर करेंगे। नहीं तो बहुत अच्छी चीज है। रमजान में कैसा रहा दस्तरखान? देखें, रमज़ान में तो ये है कि रमज़ान का जब महीना आता है तो ये दस्तरखान अफ्तार और सहरी में मतलब है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अफ्तार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सेंटरों पर जिस तरीके से खाना होता है इस तरीके से जो है वो अफ्तार हो जाता है। अफ्तार के बाद फिर नमाज का जो वक्फा होता है, नमाज के वक्फे के बाद जो है वो खाना शुरू हो जाता है और इसके बाद जो है वो सहरी के खाना। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, देखें ये जो हमारे पाकिस्तानी जो भाई और हमारी बहनें हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं, तो ये माशाल्लाह जब भी जरूरत होती है तो ये देने दिलाने में जो है वो कम नहीं है। और आज खास तौर पर मतलब है कि मैं चंद लोगों का जो छिपा फाउंडेशन की मतलब मदद करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो मदद करने वाले जो लोग हैं वो पंजाब के लोग हैं। पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत दिल खोल कर छिपा फाउंडेशन की मदद करते हैं। इसके बाद जो है वो हमारी अपनी एक छिपा कम्युनिटी है वो मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सपोर्ट करती है। इसके बाद एक जो और सबसे बड़ी कराची में जो एक मेमन कम्युनिटी जो रहती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह
येमन कम्युनिटी का भी जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है छिपा के इंसानियत के जितने खिदमत के काम को चलाने के लिए ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अब मैंने और दीगर लोगों में भी जो है वो शौक मतलब है कि अब पैदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें शौक पैदा हो रहा है कि वो भी लोग जो है अब आगे आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात बोली कि ये जो शौक पैदा होना होता है ना, ये भी आपको दूसरों को अवेयरनेस देनी होती है। कभी ऐसा होता है कि आप बड़े दिल के छोटा हो जाता है इंसान, नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं कि हर कमाई में इंसान जो आप 1 रुपया भी कमा रहे हैं उसके ऊपर आपको जो है देना जो है वो वाजिब होता है कि आपको उसमें से निकालना जरूरी है पैसे जो आप लोगों में दे सकें। मतलब यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है चीज की, जिससे बरकत बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही भलाई रखी है कि आप देंगे तो बरकत बढ़ेगी। कहते हैं ना वो कुछ जो पैसे अगर आप एक जगह जमा करके रख दें, गले के अंदर जमा हो जाए, तो फिर वो आगे जो है वो और तरक्की होने के बजाय वो वहीं पर इंसान स्टिल रह जाता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं, फिर मजीद इस तरफ हम आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल रहमान साहब, आप का सवाल, आप कुछ रमजान छिपा से कोई सवाल करेंगे? बिल्कुल, रमजान छिपा साहब से मैं सवाल करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एडमायर हिम। आपके तवज्जुह से, आपके रेफरेंस से मैं रमजान छिपा साहब से ये कहना जरूर चाहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं और आपका स्पेशली जो आपका स्लोगन है कि इंसानियत से प्यार करें और इंसानियत का एहतराम करें, आपका स्लोगन ही बेस है। और हमें जो मौजूदा हालात के तनाजुर में हमें जरूरत भी इसी चीज की है कि हम इंसानियत को करें। कि मौजूदा जैसे कराची के हालात हैं, अगर हम इंसानियत को प्रीफेयर करें तो मैं समझता हूँ कि ये हालात ही ना रहें, ना अस्पतालों में ऐसा हो, ना हमारे दिलों में इतनी कदूरत रहे। और सबसे मेन चीज यह है कि रमजानुल मुबारक के हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें इस चीज को मद्देनजर रख के भी इनके जो स्लोगन है इंसानियत का एहतराम करें, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं ये दुनिया और आखिरत में आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें खासतौर पे उम्मत मुस्लिमा को और पाकिस्तान को आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप जैसे लोगों के प्लेटफॉर्म की जरूरत है हमें। सो ट्रू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई इंसानियत की इस वक्त जो है मैं अगेन कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगी, कमी नहीं है, लेकिन ये है कि हमें थोड़े से अपने दिलों को जगाना है। मतलब वो सो चुके होता है ना जो इंसान, तो उसको जगाने की जरूरत है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि बताना, कि लोगों को लेकर आना इसकी तरफ। ये कैसे तरगीब करते हैं, कैसे किसी को आप इस चीज की तरफ लेकर आ सकते हैं कि इंसानियत की खिदमत करें, इंसानियत के जो वजूद है उसका ख्याल रखें? देखिए, बात ये कि सबसे पहले जब भी मैं ये एक बरसों से जो है वो मेरा एक मिशन है, और अगर मुझसे जब भी कोई बात करता है या जब भी कोई ऑटोग्राफ मांगता है तो मैं उसको ऑटोग्राफ भी ये देता हूँ और बात भी ये कहता हूँ कि देखें, इंसान से प्यार करें और इंसान का एहतराम करें। लव द ह्यूमन बीइंग एंड रिस्पेक्ट द मैनकाइंड। कि जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे और इंसानियत का दर्स को, इंसानियत के काम को नहीं फैलाएंगे तो ये चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। इंसानियत जो है वो हमें ये दर्स देता है, इंसानियत जो है हमें ये सिखाता है कि अगर हमने जब तक दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं की, दूसरे इंसान के साथ जो है वो शफ़क़त वाला मामला नहीं फरमाया, दूसरे के साथ जो इंसान के साथ हमने भलाई मतलब है कि नहीं की। देखिए, अल्लाह ने जो है इंसान को इंसानों की मदद के लिए यहाँ भेजा है दुनिया में कि हमने एक, और फिर वो एक इंसान से दूसरे इंसान और फिर इंसानों का एक जो है वो मुआशरा, इस मुआशरे के अंदर हमने एक दूसरे के, अल्लाह ने हुकूक लिबाद की सूरत में जो है वो जिम्मेदारियां दी हैं कि हमने एक दूसरे के हुकूक अल्लाह जो है अल्लाह माफ फरमा देंगे, लेकिन हुकूक लिबाद जो है वो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक कि वो जिसके हुकूक लिबाद जिसके सही तरीके से अदायगी नहीं हुई, जब तक वो माफ ना कर दे। तो ये हुकूक लिबाद बेसिकली यही मामला है, वो इंसानियत वाला ही मामला है कि हमने एक दूसरे के जो इंसानियत के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उनके फराइज हैं, उनके जो सारे जो जिम्मेदारियां, हमने उसको ऐसा तरीके से निभाना है। और जब हम एक इंसान की एक बतौर एक इंसान अपनी तमाम जिम्मेदारियां दूसरे इंसानों के लिए मतलब है कि वो लेके जाएंगे, तो देखें कि वो मुआशरा जो है वो अमन वाला मुआशरा हो जाएगा, वो पीस वाला मुआशरा हो जाएगा, उसमें भाईचारा होगा, उसमें मोहब्बत होगा, उसमें प्यार होगा। और जब ये तमाम चीजें किसी मुआशरे में अगर होंगी तो उसके वहां पे रहने वाले लोग, वहां पर बसने वाले लोग और जितने भी जो भी उनके शनाख्त है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है एक बेहतर और फख्र वाली मिसाल जो है वो पूरी दुनिया में मतलब कायम होती। बेशक हमारे मुल्क जो पाकिस्तान के जो लोग हैं
ये दुनिया के बेहतरीन कौमों में से मतलब है कि हमारी ये कौम है पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में से जो है एक मुल्क है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एक इंसान की हैसियत से जो है वो तयन करना है, उसको ऑन करना है, उसको समझना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो चीजें बेहतरी के, और उसके लिए क्या है, हम समझते सब चीजें, लेकिन क्या होता है कि वो अवॉइड मतलब करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो मतलब है कि जिस तरीके से हमें समझना चाहिए वो हम समझते नहीं है। अब वो वजह इसकी कोई भी आलकसी हो सकती है, उसकी लापरवाही हो सकती है, कोई भी वजह होती है। तो ये बेसिकली ये है कि उसको थोड़ी सी, वो आप वाली बात भी बहुत अच्छी बात थी कि हमने उसको जगाना है, हमने उसको बेदार करना है, हमने उस तरफ उसको माइल करना है। लेकर आएंगे अपनी तरफ। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हमारे साथ कौन है? मैं अयाज मेमन बात कर रहा हूँ जी 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 के इलाके से। जी 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 मैडम ये पूछना है, चीबा साहब से मैं सलाम अर्ज करता हूँ। चीबा साहब को बात कीजिएगा, बात कीजिएगा। चीबा रमजान चीबा साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। चीबा साहब, मैं अयाज मेमन बात कर रहा हूँ खादर के इलाके से। पहले तो आपकी सर्विस के हवाले से माशाल्लाह इन दिनों हालातों में जो मैंने देखा है आप लोगों ने किस तरह आपके रजाकारों ने, छिपा वेलफेयर के रजाकारों ने दिन रात यहाँ पर काम किया हमारे इलाकों में, बड़ा इसके लिए मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, आपकी अजमत को, आपकी वेलफेयर को। जी जी। बात आप ये पूछना था कि ये ज़कात वगैरह जो आप ये किसी कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और माशाल्लाह से ये देखा है कि हम लोगों ने कि हमारे इलाके में काफी ये अपना लियारी का इलाका हो गया और मुजाफाती बस्तियां जो मैंने देखी हैं, सरजानी टाउन हो गया और इसके अलावा खुदा की बस्ती हो गया, मेमार हो गया, वहाँ जो बहुत सारी ऐसी मुजाफाती बस्तियां वहाँ देखा है छिपा वेलफेयर के 600 ट्रक खड़े होते हैं, वहाँ राशन बांटे होते हैं, इसके अलावा अनाज वगैरह तकसीम कर रहे होते हैं। पिछले दिनों मैंने देखा था वहाँ पर कपड़े वगैरह, लिबास वगैरह वहाँ पर तकसीम कर रहे थे, बड़ा खुश हुआ मैं से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक फाउंडेशन आपकी है, इसी तरह पिछले वक्तों में मैंने अखबार में पढ़ा था, मोहम्मद में पूरा एक आर्टिकल पढ़ा था कि 20 करोड़ रुपए का जो है अपना ये हुआ था एदी फाउंडेशन के हवाले से कि उनकी वाइफ जो थी, नवविवाहित दुल्हन उनकी 6 महीने में लेके भाग गई थी। वो किसका था? वो किसका था? वो देखें भाई, मेरी बात ये कि बगैर बजाय इसके कि किसी के ऊपर कोई तनकीद करें, ये मामला जो है वो सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब अपने अपने तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। अब हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो बात यह है कि जब किसी चीज की निशानदेही हो जाती है तो उसको मतलब देखा जाता है। बाकी किसी पे तनकीद करना, मैं समझता हूँ कि ये बुरी बात है, नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर तनकीद। हर शख्स जो है वो इनफरादी तौर पर जो भी अपना काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, अब जहां तक छिपा फाउंडेशन की बात है तो देखिए बात यह है कि ये कोई हमारी कोई इतनी बड़ी वो चीज नहीं कि जी हमने जी ये राशन लिया तो वहां तकसीम कर दिया या हमने फला जगह, ये कोई हमारे लिए कोई वो बड़ी कोई तमगे वाली बात नहीं। बात ये कि मेरे भाई, ये आप लोग देते हैं रमजान छिपा को एज ए अमीन के तौर पर। हाँ। रमजान छिपा एक अमीन है, आपने दिया तो मेरे ऊपर जो है वो अल्लाह के रसूल का ये हुक्म और फर्ज बनता है कि मैं उन चीजों को जो मुस्तहिकीन के लिए आप लोगों ने दिया है मैं वहां तक उसको पहुंचा दूं। तो मेरा इसमें कोई कारनामा नहीं है, मेरा इसमें कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई जो है वो अल्लाह के रसूल के नाम की है, अल्लाह के रसूल की है। मैं तो सिर्फ एक अमीन हूं और मैंने अब जब मेरे अमीन की जिम्मेदारी होती है तो मैंने जो है वो उसको जो है वो एन अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक जो है उन लोगों तक उसको पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है कि जो उसके असल हकदार और जो असल उसके मुस्तहिकीन मतलब है कि बिल्कुल बिल्कुल। ये और ये बात है कि जब एक इंसान को जी, और जहां तक के तौर पे कोई जी हाँ, और जहां तक आप एम्बुलेंस सर्विस की बात कर रहे हैं तो एम्बुलेंस सर्विस छिपा के जो जितने जो रजाकार हैं, हमारा मकसद और हमारा मिशन, हमारा मोटो जो है वो कुरान मजीद की आयत से जो है वो है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो यही हमारा कुरान मजीद की आयत, हमारा मंशूर, हमारा मकसद, हमारा मिशन है, हमारा मैनिफेस्टो है। और हम छिपा एम्बुलेंस और छिपा के तमाम रजाकार 24 घंटे दिन रात जो है वो कुरान मजीद की ये जो आयत मुबारक है, यही हमारे लिए हमारी मंजिल है, यही हमारी जो है वो हमारा सब कुछ है। तो इसके तहत हम जो है वो चलते हैं और हम देखते हैं कि कोई खुदा ना करे कि कोई ऐसा शख्स जो रोड के ऊपर किसी हादसे की वजह से सिर्फ इस वजह से तड़प के ना मर जाए कि उसको बर वक्त एम्बुलेंस ना मिल पाए, बर वक्त वो अस्पताल ना पहुंच पाए और उस वजह से उसकी जान चली जाए। तो बस हम 24 घंटे दिन रात जो है वो छिपा की एम्बुलेंस और छिपा के तमाम रजाकार, छिपा का एक एक रजाकार जो है वो कुरान मजीद की इस आयत से जो है वो हमारे लिए जो मिशल राह है, ये कुरान मजीद की एक आयत है। और हम कोशिश करते हैं कि कोई शख्स जो है वो सिर्फ इस वजह से उसकी डेथ ना हो जाए। इस वक्त छिपा को हमें बड़ी तादाद में जो है वो एम्बुलेंसों की अशद जरूरत है। तो ये आपके प्रोग्राम से मैं अपॉर्चुनिटी लेते हुए जो है वो तमाम आपके नाज़रीन और मुखय्यर हज़रात से अपील करना चाहता हूं कि हमें एम्बुलेंसों की जो है वो बड़ी तादाद में फौरी अशद जरूरत, ताकि हमें दे। तो मकसद सिर्फ यही है
कि जो हमारा रिस्पॉन्डिंग टाइम अभी 7 मिनट है कि अक्रॉस कराची कहीं पर भी कोई हादसा, कोई वाकया, कोई एक्सीडेंट होता है तो 7 मिनट के अंदर अंदर छिपा की एम्बुलेंस, तो छिपा के रजाकार जो है पहुंच। हम मजीद भी बात करेंगे कि एम्बुलेंस किस तरह से अब हम आप तक पहुंचा सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप में मिलते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. This time check was brought to you by लासानी का अर्क महज़ल। लासानी का अर्क महज़ल मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महज़ल वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी का अर्क महज़ल। बेनज़ीर कत्ल केस परवेज मुशर्रफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म। शहबाज तासीर के अगवाकारों तक जल्द पहुंच जाएंगे लतीफ खोसा। पानीवाल जमींदार ने 7 साला बच्ची पर कुत्ते छोड़ दिए। और पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा, 122 नए केसेस सामने आ गए। हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती है। पता है कल रात में किससे मिली? सारा में लाइक स्कूल में साथ पढ़ते थे। सारा लॉस्ट सो मच वेट, वो इतनी अपनी गर्लफ्रेंड की बोरिंग बातों से कैसे बचे? फर्स्ट ड्रिंक, देन थिंक। पर कुछ भी हो, सारा की फिगर अच्छी है। सारा काफी इंटरेस्टिंग साउंड करती है यार। तो कब मिला रही हो उससे? अरे मैं क्यों तुम्हें अपनी बोरिंग बातें सुना रही? Remember, first drink, then think. Sprite, University of Freshology. हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती है। सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ रमज़ान छिपा साहब मौजूद हैं और अभी हम बता रहे थे कि काफ़ी सारी बातें कि छिपा ने कितना काम किया है इस वक्त लोगों के लिए, एम्बुलेंस के ज़रिए, दस्तरखान के ज़रिए, और इसके अलावा कई लोगों की जो है उनके राशन के ज़रिए उनकी मदद की है। तो रमज़ान छिपा साहब ने बताया था एम्बुलेंस भी अगर कोई देना चाहे तो वो दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए छिपा के पास जितनी भी एम्बुलेंस हैं ये लोगों ने और मुखिर हजरात ने ही जो है वो डोनेट की हुई है।
और उसमें जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एम्बुलेंस से देते हैं, और बहुत सारे लोग जो उनके पास जो फंड्स होते हैं तो उसमें से मतलब है कि वो एम्बुलेंस डोनेट करते हैं। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जो है वो तमाम आपके जो है वो नाज़रीन और तमाम मुक़िर हज़रात से जो है वो बहुत जो है वो आजिज़ाना मेरी अपील है कि वो इस वक्त छिपा एम्बुलेंस को जो है छिपा फाउंडेशन को तकरीबन 150 एम्बुलेंसों की फौरी तौर पर जो है वो अशद ज़रूरत है। तो आप आगे आएँ और छिपा फाउंडेशन को जो है वो एम्बुलेंस जो है वो डोनेट करें, चाहे वो आप अपने मरहूमिन के इसाले सवाब के लिए देना चाहते हैं या आप जो वैसे डोनेट करना चाहते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त हमें जो है हमारा जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है वो 7 मिनट है, 7 मिनट, और 7 मिनट को हम जो है वो कम करके विदिन 5 मिनट करना चाहते हैं ताकि हर जगह पे मौजूद हो। जी हाँ, तो विदिन 5 मिनट जब हम उसको मतलब करना चाहते हैं, बात यह है कि आज जब 5 मिनट विदिन 5 मिनट करेंगे तो हमें उस विदिन 5 मिनट में करने के लिए 150 एम्बुलेंसों की फौरी तौर पर मतलब है कि अशद जरूरत है। अब विदिन 5 मिनट होंगे तो उसमें ये होगा कि वो जो जख्मी है या वो जो इमरजेंसी पेशेंट है या वो जिसको हार्ट अटैक हुआ है या वो ऐसा पेशेंट जिसको बेचारा जो है वो किसी भी हादसे या किसी भी वजह से जो है वो जख्मी हो गया है या रोड पे पड़ा हुआ शख्स है, तो उसको बर वक्त मतलब है कि वो एम्बुलेंस पहुंचे और बर वक्त उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे। तो ये जो 2-2.5 मिनट देखें, जब कोई शख्स जो है कोई किसी को हार्ट अटैक अगर हुआ कोई रोड पे पड़ा हुआ सड़क पे जो है वो तड़पता हुआ रोड एक्सीडेंट का जख्मी हो या कोई जल गया हो, कोई गिर गया हो, तो उस वक्त उसकी जिंदगी का जो एक सेकंड जो होता है वो बहुत कीमती होता है। मतलब जिंदगी और मौत की कश्मकश उस वक्त होती है। तो हमें अभी जो हमारा जो डिफरेंस है 2-2.5 मिनट का जो आ रहा है, तो इसमें हमें इसको जो पूरा करने के लिए जो है तो मैं इंसानियत के नाते जो है वो इंसानियत की कीमती इंसानियत की जानों को बचाने के नाते जो है वो मेरी तमाम लोगों से जो है वो आजिज़ाना अपील है कि वो हमें जो 150 एम्बुलेंस जो फौरी तौर पर चाहिए तो खुदारा आगे बढ़े और हमें एम्बुलेंस डोनेट करें, ताकि हम जो ये जो तड़पती हुई सशक्ति हुई जो इंसानियत है, ये जो तड़पते हुए इंसानियत जो है, तो इसको बचाने के लिए जो है वो हमारे हाथ मजबूत करें और एम्बुलेंस डोनेट करें। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी आमिर साहब है कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, माजरत के साथ आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये बात जो है कि लोग आगे बढ़ चढ़कर इस वक्त जो है इंसानियत की खिदमत में हिस्सा ले। कई लोग ऐसे देखे जाते हैं जो जिस तरह कराची में जो सिचुएशन थी पिछले दिनों, बस सुन लिया, सुनकर आप एक जगह पर अच्छा जी हो गया, हमारे इलाके की तरफ अल्लाह करे ना आए, लोग ये दुआएं कर रहे होते हैं कि जिधर है चले उधर उधर ही रहे और उससे आगे ना बढ़े। एक तो ये कि दुआ मांगे तो बहुत ज्यादा सब लोगों के लिए दुआ मांगे, ये नहीं कि सिर्फ हमारे इलाके तक ना कुछ हो या ऐसा ना हो। दूसरी चीज ये कि जो कहते हैं ना कि घर पे अगर बैठे हैं लेकिन अगर उनको कुछ ना कुछ मदद करनी है किसी के लिए, तो वो इसी तरह ही जाकर मदद भी कर सकते हैं। अगर इट्सेल्फ उनका अपना जो है खुद जाकर वो किसी जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं मदद के लिए, आप लोग का इदारा है और इदारे हैं जहाँ से वो जिस जराए के जरिए वो उन इलाकों तक पहुंच सकते हैं। देखा जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाकई इंसान का बड़ा मुश्किल होता है कि वो जाए भी वहां पर, और वहां पर वो जाकर किस किस घर को देखेगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस को मदद की जरूरत है। आई थिंक कई ऐसे घरों में जहाँ पर मदद की जरूरत, तो एटलीस्ट वो इस तरह तो कर सकते हैं कि इस तरह तो वो मदद करें जाकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि हर इनफरादी हैसियत का ये मतलब है कि वो नहीं कर सकता, उसको एक्सेस नहीं होता, उसको मालूम नहीं होता, क्योंकि वो तो वन टाइम आया कि ठीक है जी मेरा रमजान का महीना आ गया, तो या और कोई जो जिसमें उसके पास जो है वो चैरिटी करना चाहता है या उसके पास वसाइल जब आ गए या उसके पास जो है वो डोनेशंस मतलब है कि हो गए तो करना चाहे, तो बात ये कि वो तो उस वक्त उस चीज को ढूंढना 11th आवर जिसे कहते हैं, क्योंकि काम तो वो 11th आवर काम नहीं होते, बल्कि ये तो कंटिन्यूटी में मतलब है कि होते हैं। और कंटिन्यूटी वही होती है कि जो इदारे काम कर रहे होते हैं तो वो उनके पास ही लोग आते हैं, उन्हीं से जो उनके पास मसाइल होते हैं वो बयान करते हैं, उन्हीं के पास अपनी तकालीफ लेकर आते हैं। तो बेहतर है कि उन्हीं को मतलब दिया जाए और जिस तरीके से मतलब है कि वो दे सकते हैं करें। और अल्हम्दुलिल्लाह छिपा फाउंडेशन आप देखें कि मतलब है कि वो आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतबार ये हो गया है कि मैं अभी आपके जो है वो यहाँ पर स्टूडियो के लिए मतलब है कि वो आ रहा था, तो एक रास्ते में से एक खातून ने जो है वो मुझे रोक कर जो है वो रोक के मतलब है कि वो कहा कि अरे छिपा भाई 1 मिनट रुकिएगा, और पैसे निकाल के मतलब है कि वो मुझे दिए कि ये जो है वो आप रखें। तो वो लोग अब तो ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रास्ते से गुजर रहा होता हूँ तो लोग मेरे हाथों में पैसे देते। बात यह है कि एक एतबार होना चाहिए कि जनाब मैंने जिसको दिया वो सही हाथों में दिया, और जिसके हाथों में दिया तो क्या वो आगे सही लोगों तक उसको पहुंचा पा रहा है या नहीं है।
तो जब भी आप मतलब है कि वो किसी को दें या दें तो ये देख लें कि एतमाद के बुनियाद पे दें, क्योंकि आप देखें कि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब है कि आप अखबारात उठा के देखेंगे तो बहुत सारे लोग, या आप अगर ग्राउंड पे देखेंगे तो जो है बहुत सारे लोग मतलब अपील करते हुए नजर आते हैं। तो बात ये कि उन लोगों को दें, उन लोगों की मदद करें, उन इदारों को दें, देख रहे हो कि ऑलरेडी सामने काम देखें कि वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हमें भी कॉल के वो अभी ऑनलाइन बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये कि उनका सवाल जो है मैं आपको पूछ लेती हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई जख्मी पड़ा हुआ हो और उधर अगर 2 एम्बुलेंसेज आ जाए, तो ऐसा कभी होता है कि 2 एम्बुलेंसेज के दरमियान आपस में झगड़ा होता है कि मैंने मरीज को लेकर जाना है, मैंने लेकर जाना है? देखिए ये अक्सर पिछले वक्त मतलब ये एक काम का हिस्सा है। और होता क्या है कि जब कभी कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसके ऊपर जो है छिपा एम्बुलेंस मतलब है कि जाती है, छिपा एम्बुलेंस जाती है, और भी जो है वो इदारे हैं उनका भी मतलब है कि एम्बुलेंस आते हैं। तो बात ये है कि जो ड्राइवरों के जो आपस की लड़ाइयां होती हैं, ड्राइवर जो आपस में किसी, ये एक वक्त में आज हमारे इदारे में काम कर रहे हैं, वो गाड़ी एम्बुलेंस चला रहे हैं, कल को किसी और दूसरे इदारे की एम्बुलेंस चलाते हैं, आपस के जो इनके मामलात होते हैं, तो उसमें तो मतलब है कि मेरा जो है वो इदारों से मतलब है कि वो गुजारिश है कि देखें कि ये जो ड्राइवर होता है उनको उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, और इनकी लड़ाई को जो है वो इदारों की लड़ाई ना बनाएं, इसलिए कि इदारों की लड़ाई बनाएंगे तो तमाशा होगा। तो इनकी लड़ाई को इदारों की लड़ाई ना बनाएं, ताकि अगर इदारों की लड़ाई बनाएंगे तो ये तमाशा होगा, लोगों की उंगलियां उठेगी और पूरी दुनिया में बदनामी, बाई से बदनामी होगी, लोगों में बाई से बदनामी बनेगा। तो ये जो ड्राइवर हैं इनके ऊपर जो है वो इदारों की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए, बल्कि इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, इनको समझाना चाहिए। और अगर कोई शख्स मतलब है कि वो देखता है कोई ऐसा ड्राइवर जो जरूरत से ज्यादा मतलब है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी काम में चले जाता है, तो उसको वहां से निकाल दिया जाए। जैसे कि छिपा फाउंडेशन हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा ड्राइवर जो होता है वो अगर ज्यादा लड़ाई झगड़े करता है, जो करता है, उसको हम निकाल देते हैं, उसको रखते नहीं है। तो बात मेरी ये है कि अक्सर व बेशतर ऐसे वाकयात मतलब होते हैं, तो उसको जो है वो बजाय इसके कि आज वो ड्राइवर हमारे पास काम कर रहा है, कहीं दूसरे इदारे में चले गया, अब वो किसी भी वजह से कोई भी मामलात हुए तो वो आपस में जो है वो लड़ जाते हैं, या आपस में जो है वो कोई भी उनमें बदमज़गी पैदा हो जाती है, तो उसको खुदारा जो है इदारों की लड़ाई ना बढ़ाई जाए, बल्कि बड़े दिल से काम लिया जाए। क्योंकि जब आप इदारों की बड़ाई जो है वो लड़ाई बनाने के लिए जाएंगे तो जो है इससे मुल्क और कौम का ये नुकसान है। चलिए, क्योंकि जब आप खिदमत खल्क के लिए आए तो यहाँ पर भी जो अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिया उनको भी मानना जरूरी है कि वहाँ पे तहम्मुल, मोहब्बत, प्यार, हर चीज। अच्छा, आप ये बताइएगा छिपा जी के कौन सा ऐसा वाकया था, कौन सा ऐसा वो मोमेंट होता है जब इंसान कहता है कि नहीं मुझे खिदमत खल्क करना है, मुझे लोगों के लिए खिदमत करनी है? आपके लिए ऐसा कौन सा मोमेंट आया था सामने? देखिए, मेरे पास तो हर जो है वो हर कदम पे, हर लम्हे, हर वक्त ही ऐसी चीजें सामने आती रहती हैं कि जो परेशान हाल लोग हैं, जो मुसीबतज़दा लोग हैं, जो तकलीफ में लोग। पहली दफा कब सोचा था कि अब मुझे खिदमत पहली दफा तो मैं कई दफा जो है वो कह चुका हूँ, आज आपने क्वेश्चन किया है तो मैं दोबारा कि 1987 में कराची का इलाका सदर बोरी बाजार में 2 बम फूटे थे। बम फूटने के बाद बड़ी तादाद में लोग उसमें जख्मी हुए थे। तो उस वक्त मसाजिदों से ऐलान किए गए थे कि जो जख्मी हैं उनके लिए खून के एहतियात की जरूरत है। तो जब ये अनाउंसमेंट मैंने सुना, मस्जिद वहाँ हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जो है वो जाके ब्लड दिया, फिर मैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी की तरफ गया। इमरजेंसी की तरफ गया तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जख्मियों को वहां पर हॉस्पिटल में लेकर आया जा रहा था। उस वक्त जो है 1987 के अंदर यहाँ पर जो है वो कोई एम्बुलेंस सर्विस का इतना मरबूत मतलब है कि निजाम मौजूद नहीं था, और यहाँ पर जो है वो लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत काली पीली टैक्सियां चला करती थी शहर में, उसमें लेकर आ रहे थे। घोड़ा गाड़ी जिसे विक्टोरिया कहते उसमें मतलब है कि लेके आ रहे थे। कैमल कार्ड जो है तो यहाँ पर वो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे तो कमी और है। फिर दूसरा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो ठेला जिसे व्हील बारो कहते हैं, क्योंकि बोरी बाजार के इलाके में देखें फ्रूट के ठेले, सब्जी वगैरह के, तो लोग उनके ऊपर जख्मियों को लेके जो है वो खेचे थले हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। तो मैं भी उस वक्त जो है उनको उतार के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल का जो स्टाफ था उनके साथ हाथ बटाना मैंने शुरू किया। दर्जनों लोगों ने उस वक्त मेरे सामने मेरे हाथों पे दम तोड़ा। उनकी वजह क्या थी? सिर्फ ये कि इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए प्रॉपर जो है वो मतलब सहूलतें मौजूद नहीं थी। जख्मियों को जब अस्पताल लेकर आना है तो उन जख्मियों को उठाने का एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि आप उन्हें उसको कैसे लिफ्ट करना है, कैसे एम्बुलेंस में रखना है, फिर एम्बुलेंस से कैसे उतारना है हॉस्पिटल में। ये एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि अगर आपने नहीं किया तो उसकी डेथ वैसे हो जाएगी। दूसरा तरीका यह कि जब आप अस्पताल में लेकर आ गए तो उसमें वहां पर अस्पताल में उनके लिए ब्लड्स मतलब अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था। जी हाँ, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था, बेड्स नहीं थे। तो दर्जनों लोग जो है वो बेचारे सिसक के सिर्फ इस वजह से जो है वो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए कि इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए वसाइल नहीं थे। ये सब मेरी नजरों के सामने हुआ, मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना। तो उसके बाद जो है वो मेरे जहन में अल्लाह ने एक बात की थी कि क्या मैं अभी आया अपने हिस्से का काम किया चल दिया? नहीं,
क्या मैं आया और चल दिया नहीं, बल्कि अपने हिस्से का काम करना है। बस वो अल्लाह ने एक टर्निंग पॉइंट था मेरे जहन में, मेरी सोच एक पैदा की, उसी को लेकर अपने हिस्से का काम करना है। और अब अल्लाह के रसूल को पता, अल्लाह के रसूल को मालूम कि वो मुझसे कितना काम लेना चाहता है। बहरहाल मैंने ये नियत की और अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए जो है वो वक्फ किया। और इंसानियत की खिदमत इसलिए कि अल्लाह के रसूल की रजा के लिए, जब अल्लाह के रसूल की रजा के लिए और इंसानियत की मतलब है कि खिदमत का काम करें, तो मैं जो है वो मुझे पूरा यकीन है। और रमजान शरीफ आज आपके साथ में बैठा है कि मैं अकेला चला था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जो है वो फ्लीट और इतनी बड़ी रजाकारों की तादाद जो है वो मेरे साथ है और दिन रात इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं कि जब अल्लाह के रसूल की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए काम किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें मदद फरमाते हैं और उस काम में बरकत होती है और इंसानियत की जो है वो खिदमत का जो है वो काम है वो फलता फूलता और बढ़ता है। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट होगी, माजरत के साथ आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी बात बताई, आपने अपना किस्सा सुनाया। इसी तरह कई लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत से ऐसे किस्से आते हैं, लेकिन कहीं पर कोई बात आते रुक जाती है। तो अच्छा है कि अगर आप अपने जहन में किसी के आ रहा है कि आज ही, वो कहते हैं ना ज़मीर अंदर से मलामत कर रहा होता है कि आज ही उठ के कुछ ना कुछ लोगों के लिए जरूर करना है, मतलब ये सोचना जरूरी है कि आपने जरूर कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना है। चले इसी के साथ ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेकअप में मिलते हैं। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। गोल्डन सन बढ़ाए सहर अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में। रमजान में रोजादार को इफ्तार कराना एक बेहतरीन इबादत है। इससे हमारा रब भी खुश होता है। इस अहम फरीजे को मिजान बहुत ही खुश असलूबी से निभा रहा है। तो जानते हैं फैसलाबाद के लोगों की भी राय मिजान हम सफर के बारे में। मेरी दुआ है कि रमजान हम सफर की इस स्कीम को अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इस कार खैर को सर अंजाम देने पर हम सब मिजान को सलाम पेश करते हैं। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। पाकिस्तान में और नाज़रीन, आज हमारे साथ रमजान छिपा साहब मौजूद हैं। खिदमत खल्क की बात की जाए तो जो ऐसे लोग हैं जो खिदमत खल्क कर रहे हैं उनका एक तो साथ देना चाहिए और दूसरा ये कि उसमें शामिल भी हो जाना चाहिए। अगर आप शामिल होंगे तो आप भी ऐसी ही खिदमत खल्क कर रहे होंगे। लेकिन एक इंसान, एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने चाहिए जो हर जगह पर बासानी जो है पहुंच सके, जो आपकी जितनी भी आपकी अमानत है वो लोगों तक पहुंचा सके। और आप मेरे ख्याल में काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात कि कई लोग होते हैं जो अपने बिजनेस में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, अब वो सामने नहीं आ सकते। किस तरह से वो सोचते हैं कि हम किस तरह से मदद करें। तो इसी तरह ही शामिल होकर अच्छी नेकी के काम में या आप एक तरह से मदद ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे आपने बताया कई लोगों ने जो है एम्बुलेंसेज भी दी हैं, तो आप देखिए सदका जारिया हो गया। जहाँ जहाँ वो काम आ रही है वहाँ वहाँ उनको सवाब मिल रहा है। और उसमें यही होता है कि जो है वो अक्सर जिन लोगों ने एम्बुलेंस एहतिया की हैं तो वो
उनके जो मरहूमीन होते हैं उनके ईसाले सवाब के लिए मतलब है कि वो होता है। और फिर उसके ऊपर हम अक्सर आपने देखा होगा कि एम्बुलेंसों के ऊपर हम लिखवा भी देते हैं कि जी वो फलाने जो भी नाम होता है उनके प्यारे जो मरहूमीन होते हैं तो उनके नाम से जो है ना वो एक तख्ती भी मतलब है कि लगा दी जाती है एम्बुलेंस के ऊपर कि उसका जो है वो एक दूसरे लोगों को उससे इंस्पिरेशन मतलब है कि मिले। और फिर इसके बाद जो है वो लोगों ने जो भी एम्बुलेंस दी है तो ये एक सदका जारिया है कि अल्लाह ताला जो है वो कोई भी जो नागानी है, आफात हैं, बलाएं हैं, जो ये सदका जारिया की दूर हो जाता है। हमारे साथ कॉलर भी हैं, बिल्कुल उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लाइन फिर डिस्कनेक्ट हो गई। हमारे साथ है आई थिंक मौजूदा। अच्छा ठीक है, नहीं लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, माजरत के साथ। ना जाने क्यों लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, आपने रख दिया फोन, जल्दी दोबारा से आप कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो उनको वहाँ पर सवाब इसका मिलता रहता है, सवाब मिलता है और सदका जारिया मतलब सदका जारिया मिल जाता है। बिल्कुल जी। और मैं जो है वो आज जो है वो आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जो है वो अपील भी मतलब है कि वो करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एम्बुलेंस की अपील की कि छिपा के जो है वो जितने भी जारी फलाई काम है जिसमें दस्तखाने, गुसल कफन तदफीन है, उसके अलावा जो सफेद पोश घरानों को माहाना बुनियादों के ऊपर राशन की तकसीम है, तो इन तमाम कामों को चलाने के लिए हमें बहुत बड़े फंड्स की जो है वो अशद जरूरत होती है। तो मैं जो है वो तमाम मुखय्यर हज़रात से, तमाम देखने वाले नाजरीन से जो है वो दिल की गहराइयों से जो है वो आजिज़ाना आपसे अपील करता हूँ कि वो जिस तरीके से भी जो भी मतलब है कि उनके पास वसाइल हो, जिस तरीके से भी छिपा फाउंडेशन की मदद करना चाहते हो तो वो आगे आए और मदद करें और अपने हिस्से का जो भी काम है उसको मतलब है कि मदद करके अपने इस काम को, जो इंसानियत के काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसको और मजीद बेहतर करने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल जी। अच्छा, एक और चीज पूछेंगे कि जहाँ पर आपने बात की कि राशन की, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कई लोग आके आपको राशन भी देते हों और राशन फिर आगे पहुँचाएं? जी बिल्कुल, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो हम जब ये सफेद पोश घरानों को जो है वो हर महीने उनके घर जाकर जो है वो ये राशन की जो तकसीम मतलब है कि वो की जाती है, तो बहुत सारे ऐसे बड़ी तादाद में भी जो है हमारे पास जो डोनर और मुखय्यर हज़रात भी हैं कि वो हमें जो राशन के जो बैग्स होते हैं ये हमें पहुंचा देते हैं, फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो मुस्तहिकीन तक जो सफेद पोश घरानों तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आई थिंक लाइन जो है क्लियर नहीं है, माजरत के साथ आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब यहाँ पर यह है कि लोगों की जहाँ तक आएगी, लोगों के दिलों को नरम होना ज़रूरी है, लोगों में लोगों से प्यार आना ज़रूरी है, लोगों को किसी की काट की बजाय, किसी को गलत कहने की बजाय उनको आप ये देखें कि किस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। कई ऐसे घराने हैं, कई ऐसी फैमिलीज हैं जो पता भी नहीं चलता है, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन कितनी मुश्किल से उनकी जिंदगी गुजरती है, लेकिन ये उन लोगों पे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सारा नेमतों से नवाजा हुआ है, और उस चीज का बड़ा सख्ती से उस चीज का हिसाब भी होगा कि कहाँ पर क्या क्या स्पेंडिंग्स की गई हैं और कहाँ पर आपने लोगों की खिदमत की है। और दूसरी चीज ये कि एक तो ये हो गया कि आपने किसी से पैसे के जरिए मदद की, किसी को आपने जो है उसको उसके घर का जो राशन है, प्रॉब्लम है, बच्चों की फीस है, कई चीजें होती है जो मदद लोग कर देते हैं। लेकिन कई जगह पर ऐसा भी आता है कि आपस में जिस तरह भी आपने ये भी क्या कि आपने अपनी एम्बुलेंसेस के जरिए जो है लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो आसपास खड़े हुए सिर्फ कई दफा तमाशा भी देख रहे होते हैं। इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आवाज ऐसे आ रही है जैसे ना होने के बराबर। आप अपना मैसेज दे दें, मुझे बहुत कतरा कतरा आवाज आ रही है, बहुत ही ऐसे बारीकी से आवाज आ रही है, बस अस्सलाम वालेकुम ऐसी आवाज आई मुझे। अच्छा जी, तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है कि जब कोई रोड पे हादसा होता है, जब हादसा होता है तो वो रोड पे पड़ा हुआ जो जख्मी है वो तड़प रहा होता है, और बहुत सारे लोग मतलब है कि हमने पिछले 3 वर्षों में एक डेटा मतलब है कि मुरतब किया, हमारे पास डेटा आया कि पहले क्या होता था कि जब कोई रोड एक्सीडेंट होता था, कोई हादसा होता था, तो वो जो भी वहां से गुजरने वाला अपनी गाड़ी में उसे बिठा के जिम्मेदारी कहता था, देखा जाएगा आगे जो होगा, अभी ले जाओ इसको। बिल्कुल, लेकिन अब जो है ये 3 वर्षों से ग्राफ बिल्कुल जो है वो नीचे मतलब तेजी से आया है और नीचे मजीद आ रहा है
कि जब मतलब है कि वो उसको जख्मी को उठा के अगर अस्पताल पहुंचा दे, तो हमारे यहाँ कानूनी निजाम जो है, कानूनी सिस्टम जो है हॉस्पिटल में इतना पेचीदा है कि वो जो बेचारा मदद कर रहा है तो वो खुद बेचारा फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो अब ये जो एक मॉरल हमारी जो एक सोच थी उसमें बहुत तेजी से फर्क आ रहा है कि अब जो है वो लोग देखते हैं, हमदर्दी भी होती है उनमें, देखते हैं, अफसोस भी करते हैं, लेकिन वो उसको उठा के नहीं लेके जाते कि हम वहां पर लेके जाएंगे तो वहां फंस जाएंगे और किसी नई प्रॉब्लम, किसी नई मुसीबत में आ जाएंगे। तो उसके बाद से जो है ना बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है मजीद हमारे कंधों के ऊपर जो है वो छिपा एम्बुलेंस के ऊपर मतलब है कि आ गई है कि अब जब लोग इस तरीके से नहीं करते हैं तो मैं जो है वो आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से हमारा जो छिपा एम्बुलेंस का जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है वो मतलब है कि बता देता हूँ, और वो जो है उसको नोट कर लें और साथ में अपील ये करता हूँ कि उसको अपने मोबाइल फोन में सेव कर लें ताकि एटलीस्ट इतना हो जाए कि अगर आप देख रहे हैं तो एक फोन कर दें छिपा एम्बुलेंस को, तो एम्बुलेंस बर वक्त आ जाए और बर वक्त उसको अस्पताल पहुंचा दे। तो ये नंबर है, नोट कर लें, 021-111-134 021-111-134। ये छिपा इमरजेंसी एम्बुलेंस का जो है हेल्पलाइन नंबर है, इसको अपने पास नोट कर लें। और मेरी अपील मैं आपसे करता हूं कि खुदारा इसको अपने मोबाइल फोन में जरूर जो है वो सेव कर लें, ताकि चूंकि ये पर भी किसी को भी मदद की जरूरत हो तो वो फौरन से एटलीस्ट उठा नहीं रहे तो कॉल ही करते इस तरीके से मदद कर दे। और आप यकीन जाने कि इस आपकी सिर्फ किसी जख्मी को जो है वो देखकर आप एक कॉल कर देते हैं और आप यकीन करें कि जब वो बर वक्त छिपा की एम्बुलेंस आ जाए, उसको अस्पताल पहुंचा दे और उसकी जान बच जाए, तो आप सोचे जरा कि सिर्फ आपकी एक कॉल ये आपके लिए सदका जारिया बन गई और उस इंसान की जान बच गई, तो आपने पूरी इंसानियत को मतलब के बचाने वाला काम कर लिया सिर्फ एक कॉल को। तो बराए मेहरबानी इसको अपने मोबाइल फोन में सेव कर लें और इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए जो है वो छिपा फाउंडेशन की मदद करें, मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर वही वाली बात जो कहते हैं किस तरह से मदद की जाए जी, अगर आप उसे पैसे के जरिए नहीं कर सक रहे और किसी इंसानियत के जरिए आप मदद करें। और जहाँ पर जिन लोगों के पास देखिए आप जो कुछ भी कमाते हैं, ये बात अपनी जिंदगियों में, अपनी लाइफ में, अपने जहन में डाल दें कि आपने अपनी कमाई से, चाहे वो जितना भी कमा रहे हो, थोड़ा बहुत जरूर आपने जो है वो ऐसे मुस्तहिक क्यों देने, जो ज़रा मुस्तहिक लोग हैं उनको आपने देना है। और इसी तरह आप ऐसी फाउंडेशन जहाँ पर जो है इतने ज़्यादा खिदमत खल्क हो रही है वहाँ पर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सिर्फ अपने पैसों को अपना ना समझें, क्योंकि जब अल्लाह ताला देता है तो अल्लाह ताला इस तरह देता है कि आपने आगे खुद बैठकर भी लोगों की मदद करनी है, खिदमत करनी है। थैंक यू सो मच छिपा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह आपको और इसमें आगे बढ़ाए और लोगों की मदद कर, जिस तरह हो रही है उसमें और मदद आपकी भी करे कि आपको और ज़्यादा जो है लोगों की तरफ से जितना आपको हेल्प मिल सकते हो मिले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन चलते अगले सेगमेंट की जानिब, आपको कहीं ना जाएगा हमारे साथ ही ना सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन, आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक बार फिर और मेरे साथ हैं गफ्फार साहब जो बड़े अच्छे हर्बलिस्ट हैं और बड़े अच्छे आपको टोटके भी बताते हैं। आज मेरे साथ मदद कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा मैं ही कटिंग कर लेता हूँ फ्रूट्स की, तो बड़ा अच्छा है। मैंने कहा चले सही है, वैसे तो उनका अपना भी कुकिंग शो में देखती रहती हूँ, उसमें काफी अच्छी कटिंग करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी शर्म सी आ रही है सर आप इस तरह असल में बात ये है क्योंकि मैं खड़ी बना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपसे काम कर रहा हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। दो बातें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बहुत सारे मर्द ये कहते हैं कि हमारी मर्दानगी के खिलाफ है किचन में काम करना। हाँ। मैं हमेशा उनको एक ही जवाब देता हूँ, हाँ। वो ये कि क्या इस कायनात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत अली से बड़ा मर्द पैदा किया है? बिल्कुल सही बात है। क्या वो लोग किचन में काम नहीं करते थे अपनी बीवियों के साथ? यस करते थे, तो उससे बड़ा मर्द कोई। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए बड़े मजेदार कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल है, लेकिन इसमें फ्रेश फ्रूट डालूंगी। आप देखिएगा फ्रेश फ्रूट का मैं किस तरह से इसको जो है बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी, ये थोड़ा पानी कह दिया, 1 लीटर दूध जो है इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं कस्टर्ड डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून डालने के बाद आप ये देखिएगा बहुत ज्यादा मुझे टफ जो है वो कस्टर्ड नहीं चाहिए। अलहदा से दूध में इसको मैंने मिक्स कर दिया और पहले हल्का सा उबाल आ जाए
फिर इसमें उसके बाद इसको डाल देंगे, ऐड कर देंगे। और हमेशा मतलब इसकी टिप ये है कि जब भी कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करें तो किसी चीज में मिलाकर इस्तेमाल करें। अगर दूध में मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध में, अगर आप पानी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी में मिलाकर, लेकिन डायरेक्ट पाउडर को दूध में मत डालिएगा। हमेशा उसको पेस्ट सा बना लीजिए, उसके बाद उसको डालिए, लेकिन जब डालें तो उसको थोड़ा सा घोलने के लिए आपका हाथ जो है ना वो तेजी से चलना चाहिए। अगर इसकी फुटकियां बन जाएंगी तो टेस्ट सारा खराब हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे आप इसको इसमें डालेंगे दूध में, जब थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें डालते हैं, लेकिन वही बात है कि फटाफट जल्दी से जल्दी। और अगर जल्दी ना करें तो मसाइल होते हैं। अच्छा, तो आपने इसमें सेब डाला? मैं सेब भी डालूंगी, मैं इसमें आम डालूंगी, और मैं इसमें साथ ही इसमें ऐड करूंगी। मैं जस्ट इसके लिए स्पून देख लूं कि कौन सा वाला रखूं, ये वाला सही रहेगा, इससे जल्दी बनेगा। तो आप इसमें केला भी डालेंगी? इसमें बनाना भी डालूंगी, और साथ ही इसमें जो है मैं डालूंगी, अच्छा इसमें लेमन में थोड़ा सा, इसलिए ताकि ये ना काले ना पड़े, क्योंकि थोड़ा देर के लिए हम इसको रखेंगे ना, ठीक है, तो काले ना पड़े। तो मतलब ये कि टिप ये है कि अगर आप सेब जो है वो रख रहे हैं थोड़ी देर, तो सेब में अगर थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए तो सेब काले नहीं होते। तो लोगों तक छोटी छोटी टिपें भी बतानी चाहिए। बिल्कुल, ये टिप्स से ही तो मेरे ख्याल में किचन टिप्स के बगैर जो है मुझे ऐसे लगता है नामुकम्मल है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत काम की होती हैं। और अगर सेब में अगर आपने थोड़ा सा ये डाल दिया है, नींबू जरा सा छिड़क दिया ना, तो फिर सेब जो है वो काले नहीं होते। ये एक टिप है। और सेब या फिर केला हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज जो काली हो जाती है, चीकू हो गए, सब में आयरन जो है वो जरा उसकी, जिनमें आयरन होता है उन सब में अगर नींबू डाला जाए तो वो कंपैरेटिवली अच्छा हो जाता है। तो आज जो है वो कस्टर्ड मैं भी देखूं कैसा बन रहा है। बिल्कुल, आप भी देखिएगा। और ये कि असल में ईद आने वाली है, और सबकी फरमाइश यही थी कि ईद से करीब जितनी भी चीजें हैं वो मीठी होनी चाहिए। अच्छा, ताकि लोगों को एहसास हो कि मीठी ईद आ रही है। बिल्कुल, ईद आ रही है, और ये जो एहसास होना चाहिए। अच्छा, मैंने सिर्फ बनाना को थोड़ा सा जो है मोटा करके काटा है, ताकि ये जो है ना बिल्कुल घुल ना जाए, वरना एकदम से घुल जाएगा, क्योंकि हम इसमें जो है अभी आप देखिएगा इसमें मैं करूंगी क्या, इसको थोड़ा सा कैमरालाइज भी करूंगी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नाज़िया? आप सा ऊंचा बोलिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? मैं ठीक। अच्छा जी, मुझे आपकी कुकिंग बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ईद की तैयारी कर ली? ईद की, हाँ जी, ईद की तैयारी। अच्छा, और आगा साहब से बात करोगे? नहीं। हाँ, कुछ टिप ले लो जल्दी से, स्किन के लिए, हेयर के लिए। मुझे बालों के बारे में कुछ टिप्स दे दें। बस क्या पूछना है, जल्दी से बताओ, बालों के बारे में क्या पूछना है? बाल, मेरी एज 16 ईयर्स है, और बाल जो है ना वो गिरते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो बालों को अब सेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, कुछ पूछेंगे सवाल से? नहीं, मैं तो एक उम्मी सी बात करूंगा। बच्चियां छोटी छोटी सी हमारे यहाँ सही तौर पर डील नहीं करती बालों को। बालों में डैंड्रफ हो जाती है, और डैंड्रफ जो है बेसिकली वो सीबम की एक किस्म है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगा साहब आप जरा इनको बताइएगा। तो सीबम को ठीक करने के लिए जरूरी है कि न सिर्फ ये कि आप डैंड्रफ के लिए कुछ लीजिए, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो साफ करने का एहतमाम कीजिए। ऑयल लगाकर अगर शैम्पू किया जाए तो कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर तौर पे बाल साफ हो जाते हैं ऑयल लगाकर। अच्छा, लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है ऑयल लगाकर शायद ऑयल रह जाता है, सही से साफ नहीं होते। बिल्कुल नहीं, वरना फिर शैम्पू का क्या काम? फिर शैम्पू का काम, सही बात है। और दूसरी बात ये कि जो लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए उबलने लगा है। बिल्कुल उबल रहा है। तो शैम्पू के साथ कंडीशनर जो होता है, मुझे टेक्निकली नहीं समझ में आया आज तक। अच्छा, उसकी वजह इसे हिलाते रहे, मैं साथ डालती रहती हूं। आज आपको भी थोड़ा सा काम बिल्कुल ठीक है, ताकि ये गुठलियां ना बने। जो कंडीशनर है उसका काम बालों की जो खुश्की है उसको खत्म करके बालों को कंडीशंस देना है। अगर फर्ज करें कि मैं शैम्पू करूं तो शैम्पू का काम ये है कि वो बालों को वॉश करेगा, और जैसे ही बाल जो है हम पानी से धोएंगे तो वो जो शैम्पू है वो धुल जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि शैम्पू को धुलना है, कंडीशनर को रुकना है, और शैम्पू में कंडीशनर अगर मिला करके अगर मैं लगाऊं और उसके बाद मैं धो लूं तो कंडीशनर भी गया और शैम्पू भी गया, शैम्पू भी चला गया। हाँ, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। लेकिन बहरहाल कंडीशनर जो है वो हमेशा बाद में लगाने वाली चीज है, शैम्पू बाल धोने वाली चीज है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो ये कस्टर्ड जो है वो तैयार हो रहा है। हमारे साथ आबिद साहब भी मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
ओहो, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए लाइन डिस्कनेक्ट हो तो मैं फायदा उठाऊंगी। जी जी, अब आप बताएं। ये जो केला आपने डाला, हाँ, केला दरअसल पोटेशियम है। पोटेशियम, ठीक है। यकीनन हम जो लोग गुर्दे के मरीज हैं उनको मना करते हैं, लेकिन केला जो है वो इसमें वाइटालिटी को बहुत ज्यादा हाँ, एकदम से एनर्जेटिक बना देता है। और खास तौर पे वो खवातीन जो कहती हैं कि बच्चे कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, मैं कहता हूँ कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए, कम से कम बनाना शेक तो पी लेंगे ना। हाँ, ये तो बनाना शेक आपने बना दिया और उसमें थोड़ी सी छोटी इलायची डाल दीजिए। अच्छा, छोटी इलायची भी? छोटी इलायची क्या करती है कि उसको बहुत जल्दी हजम कर देती है। तो एंजाइम जो हजम करने के हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाते हैं। और अगर इस तरह ले लिया जाए तो उससे होगा कि बच्चे जो है वो एनर्जेटिक हो जाएंगे, सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और एक ऐसी चीज जो बच्चों को नापसंद बिल्कुल नहीं है, यानी बच्चे को आप खाना दीजिए वो नहीं खाएगा, लेकिन बनाना शेक दे दीजिए तो पी जरूर लेगा। चलिए जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी बड़े मजेदार टिप दी है खवातीन के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी। उनसे हमारे एक और दोस्त हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज ये क्या मसला हुआ है स्पीकर को? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जरा ऊंचा कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी नाजिया। जी जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ जी, ठीक। हाँ, कुछ कहो, कुछ कहोगी? नाजिया, मुझे आगा साहब से बात करनी थी। हाँ, अच्छा, अब ये बताओ, ईद की तैयारी हो गई? अच्छा, आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल आपकी आवाज जा रही है। हाँ। जी बेटे बोलिए। जी आगा साहब, मेरा मसला ये है कि मेरे ना बालों में बहुत ज्यादा, अक्सर डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा है आपको ना डर्माटाइटिस एक्जिमा है सर में ना, तो मुझे उसका कुछ मशवरा दे दीजिए। मेरे सर में दाने भी निकलते हैं, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और ऐसे जैसे खून सा निकलता है ना, दायरा सा बनता है, इस तरह का मेरा मसला है। प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। जी बेहतर, मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन नाजिया का सवाल था ईद की तैयारी कर ली? हेलो, ईद की तैयारी बिल्कुल जाओ। जी आगा साहब, दूसरा एक और सवाल मैंने पूछना है। जी बेटे, जी हो बोलिए। हेलो, हाँ जी, कहिएगा। अच्छा ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ, देखिए, जो डर्माटाइटिस है, इस डर्माटाइटिस को बेहतर करने के लिए मैं 5 चीज़ों की एक कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ। इसमें चरायता है, सरफोका है, उन्नाब है, मुंडी है और उशबा मगरिबी है। अच्छा। ये 5 चीजें हैं। 5 चीजें 5-5 ग्राम ले लीजिए, इसको थोड़े से पानी में बॉईल करके रात को रख दीजिए, इसको सुबह के बाद छान कर इसको सुबह के बाद पी लीजिए। 40 दिन मुसलसल पीजिए तो आपका ये डर्माटाइटिस इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आम, केला, सेब और नींबू। और मैं नींबू जो है वो सिर्फ इनको काला ताकि ना हो, इसलिए अब इनको हम हल्का सा कैमरलाइज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हम डिश के अंदर डालेंगे। और ये कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने पहले तैयार करके कुछ साइड पे रख दिया कि बिल्कुल गरम गरम ना डालें, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आम, ये कौन सा वाला आम है? फजरी आम है, चौसा है? ये चौसा नहीं है, ये नहीं चौसा नहीं है, फजरी है। फजरी है। तो असल में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो सिंदड़ी आम होता है ना, ये सिंदड़ी आम में क्योंकि फाइबर नहीं होता, इसलिए मुसलसल जो लोग वो वाला आम खाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और ये वाला आम जो है कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देता है। ये इसमें फाइबर ज्यादा है। इसमें फाइबर बहुत। अच्छा, ये मतलब देखिए, ऐसा भी होता है कि किसी आम में फाइबर नहीं होता, किसी में होता है, ये भी ऐसे भी फर्क है। बिल्कुल, ये भी फर्क है जी। अच्छा जी, हमारे साथ कॉल कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये जो है ना जी, आज जी हेलो, हाँ, ये थोड़ी देर बाद आवाज आती है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी? हेलो, आवाज आ रही है? ये टीवी की आवाज आ रही है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिएगा, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह से। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें अपनी आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही होती है। हाँ, वो जो रुक कर आवाज आती है, तो जाहिर है कि जो भी ट्रांसमिशन जाती है वो 3 मिनट बाद आपके टीवी तक 3 सेकंड बाद टीवी तक पहुंचती है, फिर वापस आती है, तो हमें बड़ा मसला होता है। अच्छा बताएं कि ईद पे वैसे क्या बनाना चाहिए सबसे ज्यादा? सबसे पहले तो शीरखुरमा बनाना चाहिए। शीरखुरमा ना? जी, उसकी वजह ये कि रात भी मेरा बेटा कह रहा था कि शीरखुरमा बहुत अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों अम्मी जो है वो पिछले ईद पे बनाई थी तो अब तक बनाया ही नहीं उन्होंने। अच्छा
ये लगता है जैसे ईद के ईद ही बनता है खाली, इसी वजह से लोगों को बड़ा शिकायत होती है। हाँ, उसका रिलेशन भी है ना कि ईद वाला ही ना, ईद वाला, ईद के बगैर लोग ज्यादातर बनाते भी नहीं है फिर, आमतौर पर नहीं बनाते, इसलिए कि वो बस स्पेशली वो ईद से ही रिलेटेड हो गया है। और अच्छा, लोग आम खाते भी नहीं है, एक नेचुरल बात है कि ईद पर तो जरूर चाहिए ही चाहिए होता है। हाँ, अच्छा, उसके बाद याद भी नहीं होता, उसके बाद याद भी नहीं होता। मैं यही कहता हूँ कि वो खजला फेनी का ताल्लुक जो है ना, वो सिर्फ रमजान से, जिस दिन रमजान खत्म होता है उस दिन खजला फेनी बजा से हो जाती है, टाटा बाय बाय कर देती है। अच्छा, ये आप अच्छा, अब जो है मैं वो कर जाते हैं। अच्छा, मुझे जो है यहाँ पर बनास्पति चाहिए था, जो मुझे नहीं यहाँ पर पड़ा, मैं कहाँ से लूँ अब? अच्छा, इसको जरा सा कैमराइज करना है, चलिए इसी में से ले लेती हूँ मैं, ठीक है, एक सेकंड में इसको खोल लेती हूँ, इसको कैमरालाइज करेंगे हल्का सा। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा घी डालेंगे। जी जी, मैं इसमें घी डालकर ही करूँगी ताकि जो है इसका टेस्ट जो है वो मजेदार सा आ जाए। अच्छा, तो इसमें जो कस्टर्ड था वो तैयार है, और दूसरी जो हमारा पैन है इसमें हमने थोड़ा सा घी डाला, है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी भी, ताकि ये हल्का सा इसमें जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा। ये मैंने डाल दी तकरीबन 2 चमचे तकरीबन चीनी के डाल दिए। ठीक है, अब मैं चमचा लूंगी, इसको हल्का सा। अच्छा, ये जो फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट्स को आप इसमें डालेंगे? इन फ्रूट्स को इसमें डाल, ये कटे हुए फ्रूट क्योंकि जो नॉर्मल अगर डायरेक्ट फ्रूट डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा इनहेंस नहीं होता, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा इसको चीनी के साथ मिला देते हैं। और इसमें जो बनास्पति का टेस्ट है वो भी एक अपना टेस्ट होता है, अपना टेस्ट जो उसके साथ डेवलप कर देगा। अच्छा जी, चलिए ये जो है सर, अब थोड़ा सा इसको अगर हिलाएं तो मैं बाकी चीजें जो है ऐड कर दूं। लेकिन आज मैंने आपसे पूरे काम करवाए हैं, आगे पीछे का ना सारा तो वो आज मैंने आकर गलती की है। नहीं, बहुत अच्छा कर लिया। अच्छा, इसको मैंने जो है कस्टर्ड को डाल दिया है। अच्छा, पहले से आपने उसमें केक डाला हुआ था? केक डाला था, पीसेस डाले हुए थे, पीसेस करके, तो उसके ऊपर आपने ये कम्प्लीटली उसमें डाल दिया। उसमें मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी मैं मूव कर देती हूँ। अच्छा, ये कैरामल आपने बनाया चीनी के साथ, और उसमें जो है तमाम फ्रूट्स को हल्का सा ऐड कर दिया, बस ये बहुत है, इसका इतना भी बहुत है। इतना हो गया। क्या कहते हैं इनको बादामों को डायरेक्ट काट दें या? बादामों को डायरेक्ट थोड़ा सा काट दें। बादामों की असल में जरूरत बहुत ज्यादा है, इसलिए कि हमें मेमोरी के लिए बादाम चाहिए, हमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा करने के लिए बादाम चाहिए, और जब हम ये बादाम डालते हैं तो इससे जरा टेस्ट भी बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, और ये देखिएगा, ये जो है जितना भी फ्रूट है इसको मैं इसी में डाल दूँगी। मैं इसको फ्रूट को ऐसे ही डाल देती हूँ। फ्रूट्स आप उसके ऊपर डाल रही हैं? अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके पास इन फ्रूट्स के अलावा भी कुछ फ्रूट्स मौजूद हैं। जी जी, मेरे पास चेरीज हैं, ताकि मैं इसको जो है थोड़ा सा गार्निश कर सकूं। ठीक है, तो चेरीज जो हैं ये आपके पास जो है वो केन्ड चेरीज, ये केन चेरीज है, क्योंकि यहाँ पर होती नहीं अवेलेबल, तो हमारी मजबूरी के हमें केन ही लेनी पड़ती है। अच्छा, केन चेरीज में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, और अनकेन जो फ्रेश चेरीज होती हैं उसके अंदर कैलोरीज कम होती है, बहुत कम होती है। और चेरीज के बारे में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है नादिया, कि अगर चेरीज खाई जाए रोजाना 10, हाँ जी, तो 10 दिन में आप 1 ग्राम अपना तकरीबन खून बढ़ा सकते हैं। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी है? इतनी अच्छी होती है। तो ये हम वैसे ओरिजिनल कहाँ से मिलेंगी? यहाँ से तो मिलती नहीं, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बहुत होती है चेरीज। अच्छा। अपने मौसम में फ्रेश आती हैं। अच्छा, जो ब्लैक चेरीज जो होती हैं जी, अच्छा, वो तो बड़ी जबरदस्त होती हैं, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसका ज्यादा से ज्यादा खाएं वो हम। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खाना चाहिए। वो ब्लड बनाती हैं आयरन के साथ साथ। और जनाब, ये मैंने कहा कि थोड़े से बादाम, जबरदस्त बादाम। आज तो आगा साहब ने मेरा कमाल ही कर डाला है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा ही जबरदस्त जो है ना ये इसके ऊपर बादाम टेस्ट है ना, अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल, जो लोग इफ्तार करेंगे वो दुआ देंगे। और आज का जो बल्कि मैं तो ये इफ्तार के साथ साथ मैंने कहा ये तो तरह से ईद का भी समा हो जाए ना थोड़ा सा, क्योंकि अभी बिल्कुल सबने मुझे कहा था कि कैसे आखिर ईद वाले दिन तुम जो क्या चीजें बनाएंगे आप, कोई मीठा नहीं बना। मैंने कहा चले ईद वाले दिन तो हम मौजूद, अगर इस तरह नहीं होंगे खाने वाने के साथ, तो एटलीस्ट हम पहले से ही कुछ डिशेज जो है वो बनाकर। मैंने सोचा कि शायद आप इसलिए करें कि इफ्तार करे वो दुआ दे, और आज तो रात भी दुआओं की रात है। वैसे आज की रात भी जो है वो मीठा बनाने की और दुआओं की रात है। और तो आज जो है वो जो लोग दुआ करेंगे और उनकी दुआ अगर कबूल हो गई तो क्या बात है साहब। और दुआ के हवाले से तो यही है कि ये रात दुआओं की रात है, और इन दुआओं में हमें भी याद रखिए,
खुद भी अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हालात के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए। और ये दुआ जब करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, फिर मीठा भी बहुत अच्छा लगेगा और मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी लगेंगी, हर चीज फिर बड़ी अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, कंप्लीट होगी ये डिश, बिल्कुल डिश कंप्लीट। बस ये देखिएगा, ये जो है मैंने कहा चेरीज का, रेड चेरीज है ये, और साथ ही मैं इसमें वर्मासिलीज भी डाल रही हूँ। ये छोटी सी वर्मासिलीज है, और ये सेवइयाँ जो रंगीन हैं, हाँ। इसमें रंग को उभार रही हैं और खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। ये जो है ना, मैंने कहा भाई साथ साथ समा जो है वो ईद का हो जाए, और साथ साथ जो है अगर कोई इफ्तारियां रह गई हैं या शब कदर के लिए, शब कदर की रात भी हो गई, रात एक और है, उसके लिए भी फिर उसके साथ ईद की तैयारियां भी लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लीट हो गई हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो मेरा ख्याल आज आपकी भी थोड़ी सी ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है। ये तो ईद की समझे कि एक डिश तो तैयार है कि घर पे वाली हम बना सकते हैं आराम से। यकीनन। ये जो है हमने सारी वेरी गुड, इंतहाई खूबसूरत लग रही है, बड़ा ही जो है ना, आज थोड़ा सा समा चेंज हो गया। मीठे में वैसे भी अजीब सा एक अटैचमेंट हो जाती है कि आप कभी किसी को आप मीठा भी खिलाएं तो वो बड़े खुश होते हैं लोग। मीठा खाने में अटैचमेंट होती है, हाँ, या मीठे लोगों में अटैचमेंट होती है, या मीठे में इलेक्शन होती है। जो मीठा खाते हैं उनमें मिठास ऑलरेडी आ जाती है, उनमें जरा गुस्सा भी कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एनर्जी को बेहतर करने के लिए मीठा खाना चाहिए, अपने मूड को बेहतर करने के लिए मीठा खाना चाहिए। वैसे आप मीठे के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मीठा जरूर खाना चाहिए, लेकिन मीठा जो है वो हमेशा कम मिकदार। वैसे आपने देखा होगा कि मैंने 1 लीटर में सिर्फ 3 टेबलस्पून चीनी डाले, मैंने ज्यादा नहीं डाले, जबकि लोग 6 डाल देते हैं, 5 डालते, तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। सही बात है। इसमें ये कि जरा मीठे को हमने हल्का सा कम जो है कम रखा है। उसके बाद फ्रूट्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा मीठे नहीं थे, और कैरमल बनाने के लिए आपने सिर्फ 2 चमचे चीनी डाली। तो इस 5 चमचे चीनी में और थोड़े से मिठास जो फ्रूट्स की है उसके साथ देखिए इतनी डिश तैयार होगी। मेरा ख्याल है 8 से लेकर 10 लोग तो बड़ी आराम से खा लेंगे, खा सकते हैं। और इसकी कैलोरीज को अगर हम कैलकुलेट करने के लिए बैठे तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं आएंगी। इसको बड़ा सटल तरीके से इसको रखा है। अगर मीठा भी खा रहे हैं तो थोड़ा सा सटल तरीके से खाएं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नाजिया मलिक, डॉक्टर साहब को और साथ ही हमारी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।